मैं समझती थी कि आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आपने तो जैसे हमेशा के लिए कलमा ही पढ़ लिया। कलमा भी पढ़ लिया और दफना भी आया हूं। मरे हुए लोग जिंदा नहीं होते। देखो फजर, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। तुम मेरी तरफ देखो ना देखो, मैं तुम्हें देखने आता रहूंगा। तुम भले ही मेरी बातों का जवाब नहीं होते, लेकिन मैं बात करता रहूंगा। काश ये जायदाद की लड़ाई ना होती तो अभी काका साहब हमारे साथ होते। जायदाद पर की गई जानी दुश्मनी महलों को ऐसे ही दीमक की तरह खा लेती है। मेरा घर, मेरे लोग, इन सबको खतरा है उनसे, इसलिए उन्हें सजा देना लाजमी है। मैं शादी कर लूंगी ना तो कम से कम मेरे बाबा मुझसे प्यार तो करेंगे। वैसे भी तुम ही सिर्फ रुकावट हमारे प्यार के बीच में हो। ठीक है, मैं शादी कर ली थी और अगर ऐसा है तो ऐसे ही सही। देखो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अपनी खुशियों के दरवाजे अपने हाथों से मत बंद कीजिए। कुछ लोग कुछ बने ना बने आपके नहीं बनते। गेम अब शुरू हुई है राजदान। मुझे अमेरिका के पल पल की खबर चाहिए, एंड मेक श्योर कोई गलती ना हो। बस वजह, जब तक शादी ना हो जाए ना तो मोहब्बत मिलने की उम्मीद रहती है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है बेटा, पर ये उम्मीद ही है जिसने आज तक तुम्हें तुम्हारे कदमों पे खड़ा रखा है। मैंने शेर से कह दिया है कि वो शादी कर ले। फजर, जब मेरा ही दिल नहीं माना कि तुम्हारी कहीं और शादी हो, वो क्या माना होगा? मैं अपनी औलाद के जाने का मातम बनाऊं या तुम्हारी बेहसी का? अरे बस कर दो मरजान, अल्लाह और औलाद दे देगा। वैसे भी मैं इतना दूर तुम्हारे लिए तो जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए, अपने लिए, हमारी बनने वाली फैमिली के लिए। तुम ही तो कहती थी कि मैं कुछ करूं। अब मैं ऐसा तो मेरे जीते जी अपने भाइयों से, भतीजों से गठ जोड़ हो जाए। समीर, ये वली है जो हमारा, इसे बना कर रख। 4 रिश्ते होंगे तो हंस के बात करेगा तो दिल भरा रहेगा ना, वरना कली हमें की उकता जाएंगी अकेले पांतों। इतना जलने कुड़ने से तो बेहतर था कि अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोचती हैं। अपना घर, अपनी औलाद, अपना शौहर, आज सब कुछ होता आपके पास। तुमसे मिलने को करता है, ये बेचैनी, बेताबी मेरी समझ से बाहर है। अब तुम्हारे बारे में सोचता हूं तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, मुझे साफ साफ सुनाई देती हैं। तुम्हें तो इस बात की भी खबर नहीं कि मैं तुम्हारे लिए कितना बेकरार। बस अब तो दिल की यही हसरत है दुआ कि तुमसे मिलकर तुम्हें अपना बनाना है। तुम्हें तो मेरी फीलिंग्स का भी पता नहीं होगा, अगर वो कहते हैं ना कि अगर नियत सच्ची हो तो मकसद हासिल हो ही जाता है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा।
गुजरांवाले के एक छोटे से महल्ले में आमना अपनी माँ और 2 छोटी बच्चों के साथ रहती थी। वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे और आमना सिलाई करके घर का खर्च पूरा करती थी। वो चाहती थी कि भाई पढ़ लिख कर बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। महल्ले में ही रहने वाले आदिल आमना को बचपन से जानता था। वो एक वर्कशॉप पर काम करता था और सीधा साधा नौजवान था। आदिल के दिल में आमना के लिए मोहब्बत थी, मगर इसने कभी खोल कर इजहार न किया। सिर्फ ये चाहता था कि किसी दिन हालात बेहतर हो तो इसके हाथ मांगने जा सके। एक दिन आमना के रिश्ते के लिए एक अमीर घराने के लड़का आया। वो लड़का शहर में बिजनेस करता था और ख़ानदान वाले फ़ौरन खुश हो गए। अम्मा ने आमना को कहा, बेटे ये रिश्ता हमारे लिए अल्लाह का तोहफ़ा है। आमना खामोश रही। इसके दिल में आदिल की सादगी और खलूस जगह बना चुके थे, मगर माँ की खुशी के आगे कुछ न बोली। रिश्ता तय हो गया। इधर आदिल ने यह खबर सुनी तो दिल ही दिल में टूट गया, मगर इसने आमना को बद्दुआ नहीं दी बल्कि दुआ की वो खुश रहे। वो शादी से पहले दिन पहली आदिल को पता चला कि वो लड़का दरअसल धोखेबाज है और कई लड़कियों से ताल्लुकात रखता है। आदिल तड़प गया। वो चाहता है कि आमना से हकीकत बताए, मगर डरता कि कई लोग ये ना समझे कि वो हसद कर रहा है। आखिरकार आदिल ने हिम्मत की और आमना की माँ के पास जाकर सब कुछ खुलकर बता दिया। पहले तो किसी ने यकीन न किया, मगर कुछ दिनों बाद वही लड़का पराड़ में पुलिस के हाथ आ गया। रिश्ता फौरन टूट गया। माँ ने शर्मिंदगी से आमना को कहा, बेटी मैंने तुझे हमेशा बेहतर ज़िंदगी देना चाहा, मगर असल सच तो यह है कि बेहतर इंसान ही असल खुशी है। चंद माह बाद आदिल के घर वालों ने आमना का हाथ मांग लिया। आमना की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे लगा कि कभी टूटे रिश्ते असल रिश्तों की राह हमवार करते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। गुजरांवाले के एक छोटे से महल्ले में आमना अपनी माँ और 2 छोटी बच्चों के साथ रहती थी। वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे और आमना सिलाई करके घर का खर्च पूरा करती थी। वो चाहती थी कि भाई पढ़ लिख कर बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। महल्ले में ही रहने वाले आदिल आमना को बचपन से जानता था। वो एक वर्कशॉप पर काम करता था और सीधा साधा नौजवान था। आदिल के दिल में आमना के लिए मोहब्बत थी, मगर इसने कभी खोल कर इजहार न किया। सिर्फ ये चाहता था कि किसी दिन हालात बेहतर हो तो इसके हाथ मांगने जा सके। एक दिन आमना के रिश्ते के लिए एक अमीर घराने के लड़का आया। वो लड़का शहर में बिजनेस करता था और ख़ानदान वाले फ़ौरन खुश हो गए। अम्मा ने आमना को कहा, बेटे ये रिश्ता हमारे लिए अल्लाह का तोहफ़ा है। आमना खामोश रही। इसके दिल में आदिल की सादगी और खलूस जगह बना चुके थे, मगर माँ की खुशी के आगे कुछ न बोली। रिश्ता तय हो गया। इधर आदिल ने यह खबर सुनी तो दिल ही दिल में टूट गया, मगर इसने आमना को बद्दुआ नहीं दी बल्कि दुआ की वो खुश रहे। वो शादी से पहले दिन पहली आदिल को पता चला कि वो लड़का दरअसल धोखेबाज है और कई लड़कियों से ताल्लुकात रखता है। आदिल तड़प गया। वो चाहता है कि आमना से हकीकत बताए, मगर डरता कि कई लोग ये ना समझे कि वो हसद कर रहा है। आखिरकार आदिल ने हिम्मत की और आमना की माँ के पास जाकर सब कुछ खुलकर बता दिया। पहले तो किसी ने यकीन न किया, मगर कुछ दिनों बाद वही लड़का पराड़ में पुलिस के हाथ आ गया। रिश्ता फौरन टूट गया। माँ ने शर्मिंदगी से आमना को कहा, बेटी मैंने तुझे हमेशा बेहतर ज़िंदगी देना चाहा, मगर असल सच तो यह है कि बेहतर इंसान ही असल खुशी है। चंद माह बाद आदिल के घर वालों ने आमना का हाथ मांग लिया। आमना की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे लगा कि कभी टूटे रिश्ते असल रिश्तों की राह हमवार करते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। गुजरांवाले के एक छोटे से महल्ले में आमना अपनी माँ और 2 छोटी बच्चों के साथ रहती थी। वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे और आमना सिलाई करके घर का खर्च पूरा करती थी। वो चाहती थी कि भाई पढ़ लिख कर बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। महल्ले में ही रहने वाले आदिल आमना को बचपन से जानता था। वो एक वर्कशॉप पर काम करता था और सीधा साधा नौजवान था। आदिल के दिल में आमना के लिए मोहब्बत थी, मगर इसने कभी खोल कर इजहार न किया। सिर्फ ये चाहता था कि किसी दिन हालात बेहतर हो तो इसके हाथ मांगने जा सके। एक दिन आमना के रिश्ते के लिए एक अमीर घराने के लड़का आया। वो लड़का शहर में बिजनेस करता था और ख़ानदान वाले फ़ौरन खुश हो गए। अम्मा ने आमना को कहा, बेटे ये रिश्ता हमारे लिए अल्लाह का तोहफ़ा है। आमना खामोश रही। इसके दिल में आदिल की सादगी और खलूस जगह बना चुके थे, मगर माँ की खुशी के आगे कुछ न बोली। रिश्ता तय हो गया। इधर आदिल ने यह खबर सुनी तो दिल ही दिल में टूट गया, मगर इसने आमना को बद्दुआ नहीं दी बल्कि दुआ की वो खुश रहे।
व्यूअर शादी से पहले दिन पहली आदिल को पता चला कि वो लड़का दरअसल धोखेबाज है और कई लड़कियों से ताल्लुकात रखता है। आदिल तड़प गया। वो चाहता है कि आमना से हकीकत बताए, मगर डरता कि कई लोग ये ना समझे कि वो हसद कर रहा है। आखिरकार आदिल ने हिम्मत की और आमना की माँ के पास जाकर सब कुछ खुलकर बता दिया। पहले तो किसी ने यकीन न किया, मगर कुछ दिनों बाद वही लड़का प्राण में पुलिस के हाथ आ गया। रिश्ता फौरन टूट गया। माँ ने शर्मिंदगी से आमना को कहा, बेटी मैंने तुझे हमेशा बेहतर ज़िंदगी देना चाहा, मगर असल सच तो यह है कि बेहतर इंसान ही असल खुशी है। चंद माह बाद आदिल के घर वालों ने आमना का हाथ मांग लिया। आमना की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे लगा कि कभी टूटे रिश्ते असल रिश्तों की राह हमवार करते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। गुजरांवाले के एक छोटे से महल्ले में आमना अपनी माँ और 2 छोटी बच्चों के साथ रहती थी। वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे और आमना सिलाई करके घर का खर्च पूरा करती थी। वो चाहती थी कि भाई पढ़ लिख कर बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। महल्ले में ही रहने वाले आदिल आमना को बचपन से जानता था। वो एक वर्कशॉप पर काम करता था और सीधा साधा नौजवान था। आदिल के दिल में आमना के लिए मोहब्बत थी, मगर इसने कभी खोल कर इजहार न किया। सिर्फ ये चाहता था कि किसी दिन हालात बेहतर हो तो इसके हाथ मांगने जा सके। एक दिन आमना के रिश्ते के लिए एक अमीर घराने के लड़का आया। वो लड़का शहर में बिजनेस करता था और ख़ानदान वाले फ़ौरन खुश हो गए। माँ ने आमना को कहा, बेटी ये रिश्ता हमारे लिए अल्लाह का तोहफ़ा है। आमना खामोश रही। इसके दिल में आदिल की सादगी और खलूस जगह बना चुके थे, मगर माँ की खुशी के आगे कुछ न बोली। रिश्ता तय हो गया। इधर आदिल ने यह खबर सुनी तो दिल ही दिल में टूट गया, मगर इसने आमना को बद्दुआ नहीं दी, बल्कि दुआ की वो खुश रहे। व्यूअर शादी से पहले दिन पहली आदिल को पता चला कि वो लड़का दरअसल धोखेबाज है और कई लड़कियों से ताल्लुकात रखता है। आदिल तड़प गया। वो चाहता है कि आमना से हकीकत बताए, मगर डरता कि कई लोग ये ना समझे कि वो हसद कर रहा है। आखिरकार आदिल ने हिम्मत की और आमना की माँ के पास जाकर सब कुछ खुलकर बता दिया। पहले तो किसी ने यकीन न किया, मगर कुछ दिनों बाद वही लड़का प्राण में पुलिस के हाथ आ गया। रिश्ता फौरन टूट गया। माँ ने शर्मिंदगी से आमना को कहा, बेटी मैंने तुझे हमेशा बेहतर ज़िंदगी देना चाहा, मगर असल सच तो यह है कि बेहतर इंसान ही असल खुशी है। चंद माह बाद आदिल के घर वालों ने आमना का हाथ मांग लिया। आमना की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे लगा कि कभी टूटे रिश्ते असल रिश्तों की राह हमवार करते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। गुजरांवाले के एक छोटे से महल्ले में आमना अपनी माँ और 2 छोटी बच्चों के साथ रहती थी। वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे और आमना सिलाई करके घर का खर्च पूरा करती थी। वो चाहती थी कि भाई पढ़ लिख कर बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। महल्ले में ही रहने वाले आदिल आमना को बचपन से जानता था। वो एक वर्कशॉप पर काम करता था और सीधा साधा नौजवान था। आदिल के दिल में आमना के लिए मोहब्बत थी, मगर इसने कभी खोल कर इजहार न किया। सिर्फ ये चाहता था कि किसी दिन हालात बेहतर हो तो इसके हाथ मांगने जा सके। एक दिन आमना के रिश्ते के लिए एक अमीर घराने के लड़का आया। वो लड़का शहर में बिजनेस करता था और ख़ानदान वाले फ़ौरन खुश हो गए। माँ ने आमना को कहा, बेटी ये रिश्ता हमारे लिए अल्लाह का तोहफ़ा है। आमना खामोश रही। इसके दिल में आदिल की सादगी और खलूस जगह बना चुके थे, मगर माँ की खुशी के आगे कुछ न बोली। रिश्ता तय हो गया। इधर आदिल ने यह खबर सुनी तो दिल ही दिल में टूट गया, मगर इसने आमना को बद्दुआ नहीं दी, बल्कि दुआ की वो खुश रहे। व्यूअर शादी से पहले दिन पहली आदिल को पता चला कि वो लड़का दरअसल धोखेबाज है और कई लड़कियों से ताल्लुकात रखता है। आदिल तड़प गया। वो चाहता है कि आमना से हकीकत बताए, मगर डरता कि कई लोग ये ना समझे कि वो हसद कर रहा है। आखिरकार आदिल ने हिम्मत की और आमना की माँ के पास जाकर सब कुछ खुलकर बता दिया। पहले तो किसी ने यकीन न किया, मगर कुछ दिनों बाद वही लड़का प्राण में पुलिस के हाथ आ गया। रिश्ता फौरन टूट गया। माँ ने शर्मिंदगी से आमना को कहा, बेटी मैंने तुझे हमेशा बेहतर ज़िंदगी देना चाहा, मगर असल सच तो यह है कि बेहतर इंसान ही असल खुशी है। चंद माह बाद आदिल के घर वालों ने आमना का हाथ मांग लिया। आमना की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे लगा कि कभी टूटे रिश्ते असल रिश्तों की राह हमवार करते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
गुजरांवाले के एक छोटे से महल्ले में आमना अपनी माँ और दो छोटी बच्चों के साथ रहती थी। वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे और आमना सिलाई करके घर का खर्च पूरा करती थी। वो चाहती थी कि भाई पढ़ लिख कर बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। महल्ले में ही रहने वाले आदिल आमना को बचपन से जानता था। वो एक वर्कशॉप पर काम करता था और सीधा साधा नौजवान था। आदिल के दिल में आमना के लिए मोहब्बत थी, मगर इसने कभी खोल कर इजहार न किया। सिर्फ ये चाहता था कि किसी दिन हालात बेहतर हो तो इसके हाथ मांगने जा सके। एक दिन आमना के रिश्ते के लिए एक अमीर घराने के लड़का आया। वो लड़का शहर में बिजनेस करता था और ख़ानदान वाले फ़ौरन खुश हो गए। अम्मा ने आमना को कहा, बेटी ये रिश्ता हमारे लिए अल्लाह का तोहफ़ा है। आमना खामोश रही। इसके दिल में आदिल की सादगी और खलूस जगह बना चुके थे, मगर माँ की खुशी के आगे कुछ न बोली। रिश्ता तय हो गया। इधर आदिल ने यह खबर सुनी तो दिल ही दिल में टूट गया, मगर इसने आमना को बद्दुआ नहीं दी बल्कि दुआ की वो खुश रहे। वो शादी से पहले दिन पहली आदिल को पता चला कि वो लड़का दरअसल धोखेबाज है और कई लड़कियों से ताल्लुकात रखता है। आदिल तड़प गया। वो चाहता है कि आमना से हकीकत बताए, मगर डरता कि कई लोग ये ना समझे कि वो हसद कर रहा है। आखिरकार आदिल ने हिम्मत की और आमना की माँ के पास जाकर सब कुछ खुलकर बता दिया। पहले तो किसी ने यकीन न किया, मगर कुछ दिनों बाद वही लड़का प्राण में पुलिस के हाथ आ गया। रिश्ता फौरन टूट गया। माँ ने शर्मिंदगी से आमना को कहा, बेटी मैंने तुझे हमेशा बेहतर ज़िंदगी देना चाहा, मगर असल सच तो यह है कि बेहतर इंसान ही असल खुशी है। चंद माह बाद आदिल के घर वालों ने आमना का हाथ मांग लिया। आमना की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे लगा कि कभी टूटे रिश्ते असल रिश्तों की राह हमवार करते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। गुजरांवाले के एक छोटे से महल्ले में आमना अपनी माँ और दो छोटी बच्चों के साथ रहती थी। वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे और आमना सिलाई करके घर का खर्च पूरा करती थी। वो चाहती थी कि भाई पढ़ लिख कर बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। महल्ले में ही रहने वाले आदिल आमना को बचपन से जानता था। वो एक वर्कशॉप पर काम करता था और सीधा साधा नौजवान था। आदिल के दिल में आमना के लिए मोहब्बत थी, मगर इसने कभी खोल कर इजहार न किया। सिर्फ ये चाहता था कि किसी दिन हालात बेहतर हो तो इसके हाथ मांगने जा सके। एक दिन आमना के रिश्ते के लिए एक अमीर घराने के लड़का आया। वो लड़का शहर में बिजनेस करता था और ख़ानदान वाले फ़ौरन खुश हो गए। अम्मा ने आमना को कहा, बेटी ये रिश्ता हमारे लिए अल्लाह का तोहफ़ा है। आमना खामोश रही। इसके दिल में आदिल की सादगी और खलूस जगह बना चुके थे, मगर माँ की खुशी के आगे कुछ न बोली। रिश्ता तय हो गया। इधर आदिल ने यह खबर सुनी तो दिल ही दिल में टूट गया, मगर इसने आमना को बद्दुआ नहीं दी बल्कि दुआ की वो खुश रहे। वो शादी से पहले दिन पहली आदिल को पता चला कि वो लड़का दरअसल धोखेबाज है और कई लड़कियों से ताल्लुकात रखता है। आदिल तड़प गया। वो चाहता है कि आमना से हकीकत बताए, मगर डरता कि कई लोग ये ना समझे कि वो हसद कर रहा है। आखिरकार आदिल ने हिम्मत की और आमना की माँ के पास जाकर सब कुछ खुलकर बता दिया। पहले तो किसी ने यकीन न किया, मगर कुछ दिनों बाद वही लड़का प्राण में पुलिस के हाथ आ गया। रिश्ता फौरन टूट गया। माँ ने शर्मिंदगी से आमना को कहा, बेटी मैंने तुझे हमेशा बेहतर ज़िंदगी देना चाहा, मगर असल सच तो यह है कि बेहतर इंसान ही असल खुशी है। चंद माह बाद आदिल के घर वालों ने आमना का हाथ मांग लिया। आमना की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे लगा कि कभी टूटे रिश्ते असल रिश्तों की राह हमवार करते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। गुजरांवाले के एक छोटे से महल्ले में आमना अपनी माँ और दो छोटी बच्चों के साथ रहती थी। वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे और आमना सिलाई करके घर का खर्च पूरा करती थी। वो चाहती थी कि भाई पढ़ लिख कर बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। महल्ले में ही रहने वाले आदिल आमना को बचपन से जानता था। वो एक वर्कशॉप पर काम करता था और सीधा साधा नौजवान था। आदिल के दिल में आमना के लिए मोहब्बत थी, मगर इसने कभी खोल कर इजहार न किया। सिर्फ ये चाहता था कि किसी दिन हालात बेहतर हो तो इसके हाथ मांगने जा सके। एक दिन आमना के रिश्ते के लिए एक अमीर घराने के लड़का आया। वो लड़का शहर में बिजनेस करता था और ख़ानदान वाले फ़ौरन खुश हो गए। अम्मा ने आमना को कहा, बेटी ये रिश्ता हमारे लिए अल्लाह का तोहफ़ा है। आमना खामोश रही। इसके दिल में आदिल की सादगी और खलूस जगह बना चुके थे, मगर माँ की खुशी के आगे कुछ न बोली। रिश्ता तय हो गया। इधर आदिल ने यह खबर सुनी तो दिल ही दिल में टूट गया, मगर इसने आमना को बद्दुआ नहीं दी बल्कि दुआ की वो खुश रहे।
व्यूअर शादी से पहले दिन पहली आदिल को पता चला कि वो लड़का दरअसल धोखेबाज है और कई लड़कियों से ताल्लुकात रखता है। आदिल तड़प गया। वो चाहता है कि आमना से हकीकत बताए, मगर डरता कि कई लोग ये ना समझे कि वो हसद कर रहा है। आखिरकार आदिल ने हिम्मत की और आमना की माँ के पास जाकर सब कुछ खुलकर बता दिया। पहले तो किसी ने यकीन न किया, मगर कुछ दिनों बाद वही लड़का प्राण में पुलिस के हाथ आ गया। रिश्ता फौरन टूट गया। मैंने शर्मिंदगी से आमना को कहा, बेटी मैंने तुझे हमेशा बेहतर ज़िंदगी देना चाहा, मगर असल सच तो यह है कि बेहतर इंसान ही असल खुशी है। चंद माह बाद आदिल के घर वालों ने आमना का हाथ मांग लिया। आमना की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे लगा कि कभी टूटे रिश्ते असल रिश्तों की राह हमवार करते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। गुजरांवाले के एक छोटे से महल्ले में आमना अपनी माँ और 2 छोटी बच्चों के साथ रहती थी। वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे और आमना सिलाई करके घर का खर्च पूरा करती थी। वो चाहती थी कि भाई पढ़ लिख कर बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। महल्ले में ही रहने वाले आदिल आमना को बचपन से जानता था। वो एक वर्कशॉप पर काम करता था और सीधा साधा नौजवान था। आदिल के दिल में आमना के लिए मोहब्बत थी, मगर इसने कभी खोल कर इजहार न किया। सिर्फ ये चाहता था कि किसी दिन हालात बेहतर हो तो इसके हाथ मांगने जा सके। एक दिन आमना के रिश्ते के लिए एक अमीर घराने के लड़का आया। वो लड़का शहर में बिजनेस करता था और ख़ानदान वाले फ़ौरन खुश हो गए। अम्मा ने आमना को कहा, बेटी ये रिश्ता हमारे लिए अल्लाह का तोहफ़ा है। आमना खामोश रही। इसके दिल में आदिल की सादगी और खलूस जगह बना चुके थे, मगर माँ की खुशी के आगे कुछ न बोली। रिश्ता तय हो गया। इधर आदिल ने यह खबर सुनी तो दिल ही दिल में टूट गया, मगर इसने आमना को बद्दुआ नहीं दी, बल्कि दुआ की वो खुश रहे। व्यूअर शादी से पहले दिन पहली आदिल को पता चला कि वो लड़का दरअसल धोखेबाज है और कई लड़कियों से ताल्लुकात रखता है। आदिल तड़प गया। वो चाहता है कि आमना से हकीकत बताए, मगर डरता कि कई लोग ये ना समझे कि वो हसद कर रहा है। आखिरकार आदिल ने हिम्मत की और आमना की माँ के पास जाकर सब कुछ खुलकर बता दिया। पहले तो किसी ने यकीन न किया, मगर कुछ दिनों बाद वही लड़का प्राण में पुलिस के हाथ आ गया। रिश्ता फौरन टूट गया। मैंने शर्मिंदगी से आमना को कहा, बेटी मैंने तुझे हमेशा बेहतर ज़िंदगी देना चाहा, मगर असल सच तो यह है कि बेहतर इंसान ही असल खुशी है। चंद माह बाद आदिल के घर वालों ने आमना का हाथ मांग लिया। आमना की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे लगा कि कभी टूटे रिश्ते असल रिश्तों की राह हमवार करते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। गुजरांवाले के एक छोटे से महल्ले में आमना अपनी माँ और 2 छोटी बच्चों के साथ रहती थी। वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे और आमना सिलाई करके घर का खर्च पूरा करती थी। वो चाहती थी कि भाई पढ़ लिख कर बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। महल्ले में ही रहने वाले आदिल आमना को बचपन से जानता था। वो एक वर्कशॉप पर काम करता था और सीधा साधा नौजवान था। आदिल के दिल में आमना के लिए मोहब्बत थी, मगर इसने कभी खोल कर इजहार न किया। सिर्फ ये चाहता था कि किसी दिन हालात बेहतर हो तो इसके हाथ मांगने जा सके। एक दिन आमना के रिश्ते के लिए एक अमीर घराने के लड़का आया। वो लड़का शहर में बिजनेस करता था और ख़ानदान वाले फ़ौरन खुश हो गए। अम्मा ने आमना को कहा, बेटी ये रिश्ता हमारे लिए अल्लाह का तोहफ़ा है। आमना खामोश रही। इसके दिल में आदिल की सादगी और खलूस जगह बना चुके थे, मगर माँ की खुशी के आगे कुछ न बोली। रिश्ता तय हो गया। इधर आदिल ने यह खबर सुनी तो दिल ही दिल में टूट गया, मगर इसने आमना को बद्दुआ नहीं दी, बल्कि दुआ की वो खुश रहे। व्यूअर शादी से पहले दिन पहली आदिल को पता चला कि वो लड़का दरअसल धोखेबाज है और कई लड़कियों से ताल्लुकात रखता है। आदिल तड़प गया। वो चाहता है कि आमना से हकीकत बताए, मगर डरता कि कई लोग ये ना समझे कि वो हसद कर रहा है। आखिरकार आदिल ने हिम्मत की और आमना की माँ के पास जाकर सब कुछ खुलकर बता दिया। पहले तो किसी ने यकीन न किया, मगर कुछ दिनों बाद वही लड़का प्राण में पुलिस के हाथ आ गया। रिश्ता फौरन टूट गया। मैंने शर्मिंदगी से आमना को कहा, बेटी मैंने तुझे हमेशा बेहतर ज़िंदगी देना चाहा, मगर असल सच तो यह है कि बेहतर इंसान ही असल खुशी है। चंद माह बाद आदिल के घर वालों ने आमना का हाथ मांग लिया। आमना की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे लगा कि कभी टूटे रिश्ते असल रिश्तों की राह हमवार करते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
गुजरांवाले के एक छोटे से महल्ले में आमना अपनी माँ और 2 छोटी बच्चों के साथ रहती थी। वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे और आमना सिलाई करके घर का खर्च पूरा करती थी। वो चाहती थी कि भाई पढ़ लिख कर बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। महल्ले में ही रहने वाले आदिल आमना को बचपन से जानता था। वो एक वर्कशॉप पर काम करता था और सीधा साधा नौजवान था। आदिल के दिल में आमना के लिए मोहब्बत थी, मगर इसने कभी खोल कर इजहार न किया। सिर्फ ये चाहता था कि किसी दिन हालात बेहतर हो तो इसके हाथ मांगने जा सके। एक दिन आमना के रिश्ते के लिए एक अमीर घराने के लड़का आया। वो लड़का शहर में बिजनेस करता था और ख़ानदान वाले फ़ौरन खुश हो गए। अम्मा ने आमना को कहा, बेटे ये रिश्ता हमारे लिए अल्लाह का तोहफ़ा है। आमना खामोश रही। इसके दिल में आदिल की सादगी और खलूस जगह बना चुके थे, मगर माँ की खुशी के आगे कुछ न बोली। रिश्ता तय हो गया। इधर आदिल ने यह खबर सुनी तो दिल ही दिल में टूट गया, मगर इसने आमना को बद्दुआ नहीं दी, बल्कि दुआ की वो खुश रहे। विवाह शादी से पहले दिन पहली आदिल को पता चला कि वो लड़का दरअसल धोखेबाज है और कई लड़कियों से ताल्लुकात रखता है। आदिल तड़प गया। वो चाहता है कि आमना से हकीकत बताए, मगर डरता कि कई लोग ये ना समझे कि वो हसद कर रहा है। आखिरकार आदिल ने हिम्मत की और आमना की माँ के पास जाकर सब कुछ खुलकर बता दिया। पहले तो किसी ने यकीन न किया, मगर कुछ दिनों बाद वही लड़का पराड़ में पुलिस के हाथ आ गया। रिश्ता फौरन टूट गया। माँ ने शर्मिंदगी से आमना को कहा, बेटी मैंने तुझे हमेशा बेहतर ज़िंदगी देना चाहा, मगर असल सच तो यह है कि बेहतर इंसान ही असल खुशी है। चंद माह बाद आदिल के घर वालों ने आमना का हाथ मांग लिया। आमना की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे लगा कि कभी टूटे रिश्ते असल रिश्तों की राह हमवार करते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। गुजरांवाले के एक छोटे से महल्ले में आमना अपनी माँ और 2 छोटी बच्चों के साथ रहती थी। वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे और आमना सिलाई करके घर का खर्च पूरा करती थी। वो चाहती थी कि भाई पढ़ लिख कर बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। महल्ले में ही रहने वाले आदिल आमना को बचपन से जानता था। वो एक वर्कशॉप पर काम करता था और सीधा साधा नौजवान था। आदिल के दिल में आमना के लिए मोहब्बत थी, मगर इसने कभी खोल कर इजहार न किया। सिर्फ ये चाहता था कि किसी दिन हालात बेहतर हो तो इसके हाथ मांगने जा सके। एक दिन आमना के रिश्ते के लिए एक अमीर घराने के लड़का आया। वो लड़का शहर में बिजनेस करता था और ख़ानदान वाले फ़ौरन खुश हो गए। अम्मा ने आमना को कहा, बेटे ये रिश्ता हमारे लिए अल्लाह का तोहफ़ा है। आमना खामोश रही। इसके दिल में आदिल की सादगी और खलूस जगह बना चुके थे, मगर माँ की खुशी के आगे कुछ न बोली। रिश्ता तय हो गया। इधर आदिल ने यह खबर सुनी तो दिल ही दिल में टूट गया, मगर इसने आमना को बद्दुआ नहीं दी, बल्कि दुआ की वो खुश रहे। विवाह शादी से पहले दिन पहली आदिल को पता चला कि वो लड़का दरअसल धोखेबाज है और कई लड़कियों से ताल्लुकात रखता है। आदिल तड़प गया। वो चाहता है कि आमना से हकीकत बताए, मगर डरता कि कई लोग ये ना समझे कि वो हसद कर रहा है। आखिरकार आदिल ने हिम्मत की और आमना की माँ के पास जाकर सब कुछ खुलकर बता दिया। पहले तो किसी ने यकीन न किया, मगर कुछ दिनों बाद वही लड़का पराड़ में पुलिस के हाथ आ गया। रिश्ता फौरन टूट गया। माँ ने शर्मिंदगी से आमना को कहा, बेटी मैंने तुझे हमेशा बेहतर ज़िंदगी देना चाहा, मगर असल सच तो यह है कि बेहतर इंसान ही असल खुशी है। चंद माह बाद आदिल के घर वालों ने आमना का हाथ मांग लिया। आमना की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे लगा कि कभी टूटे रिश्ते असल रिश्तों की राह हमवार करते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। गुजरांवाले के एक छोटे से महल्ले में आमना अपनी माँ और 2 छोटी बच्चों के साथ रहती थी। वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे और आमना सिलाई करके घर का खर्च पूरा करती थी। वो चाहती थी कि भाई पढ़ लिख कर बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। महल्ले में ही रहने वाले आदिल आमना को बचपन से जानता था। वो एक वर्कशॉप पर काम करता था और सीधा साधा नौजवान था। आदिल के दिल में आमना के लिए मोहब्बत थी, मगर इसने कभी खोल कर इजहार न किया। सिर्फ ये चाहता था कि किसी दिन हालात बेहतर हो तो इसके हाथ मांगने जा सके। एक दिन आमना के रिश्ते के लिए एक अमीर घराने के लड़का आया। वो लड़का शहर में बिजनेस करता था और ख़ानदान वाले फ़ौरन खुश हो गए। अम्मा ने आमना को कहा, बेटे ये रिश्ता हमारे लिए अल्लाह का तोहफ़ा है। आमना खामोश रही। इसके दिल में आदिल की सादगी और खलूस जगह बना चुके थे, मगर माँ की खुशी के आगे कुछ न बोली। रिश्ता तय हो गया। इधर आदिल ने यह खबर सुनी तो दिल ही दिल में टूट गया, मगर इसने आमना को बद्दुआ नहीं दी, बल्कि दुआ की वो खुश रहे।
व्यूअर शादी से पहले दिन पहली आदिल को पता चला कि वो लड़का दरअसल धोखेबाज है और कई लड़कियों से ताल्लुकात रखता है। आदिल तड़प गया। वो चाहता है कि आमना से हकीकत बताए, मगर डरता कि कई लोग ये ना समझे कि वो हसद कर रहा है। आखिरकार आदिल ने हिम्मत की और आमना की माँ के पास जाकर सब कुछ खुलकर बता दिया। पहले तो किसी ने यकीन न किया, मगर कुछ दिनों बाद वही लड़का पराड़ में पुलिस के हाथ आ गया। रिश्ता फौरन टूट गया। माँ ने शर्मिंदगी से आमना को कहा, बेटी मैंने तुझे हमेशा बेहतर ज़िंदगी देना चाहा, मगर असल सच तो यह है कि बेहतर इंसान ही असल खुशी है। चंद माह बाद आदिल के घर वालों ने आमना का हाथ मांग लिया। आमना की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे लगा कि कभी टूटे रिश्ते असल रिश्तों की राह हमवार करते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। गुजरांवाले के एक छोटे से महल्ले में आमना अपनी माँ और 2 छोटी बच्चों के साथ रहती थी। वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे और आमना सिलाई करके घर का खर्च पूरा करती थी। वो चाहती थी कि भाई पढ़ लिख कर बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। महल्ले में ही रहने वाले आदिल आमना को बचपन से जानता था। वो एक वर्कशॉप पर काम करता था और सीधा साधा नौजवान था। आदिल के दिल में आमना के लिए मोहब्बत थी, मगर इसने कभी खोल कर इजहार न किया। सिर्फ ये चाहता था कि किसी दिन हालात बेहतर हो तो इसके हाथ मांगने जा सके। एक दिन आमना के रिश्ते के लिए एक अमीर घराने के लड़का आया। वो लड़का शहर में बिजनेस करता था और ख़ानदान वाले फ़ौरन खुश हो गए। माँ ने आमना को कहा, बेटे ये रिश्ता हमारे लिए अल्लाह का तोहफ़ा है। आमना खामोश रही। इसके दिल में आदिल की सादगी और खलूस जगह बना चुके थे, मगर माँ की खुशी के आगे कुछ न बोली। रिश्ता तय हो गया। इधर आदिल ने यह खबर सुनी तो दिल ही दिल में टूट गया, मगर इसने आमना को बद्दुआ नहीं दी, बल्कि दुआ की वो खुश रहे। व्यूअर शादी से पहले दिन पहली आदिल को पता चला कि वो लड़का दरअसल धोखेबाज है और कई लड़कियों से ताल्लुकात रखता है। आदिल तड़प गया। वो चाहता है कि आमना से हकीकत बताए, मगर डरता कि कई लोग ये ना समझे कि वो हसद कर रहा है। आखिरकार आदिल ने हिम्मत की और आमना की माँ के पास जाकर सब कुछ खुलकर बता दिया। पहले तो किसी ने यकीन न किया, मगर कुछ दिनों बाद वही लड़का पराड़ में पुलिस के हाथ आ गया। रिश्ता फौरन टूट गया। माँ ने शर्मिंदगी से आमना को कहा, बेटी मैंने तुझे हमेशा बेहतर ज़िंदगी देना चाहा, मगर असल सच तो यह है कि बेहतर इंसान ही असल खुशी है। चंद माह बाद आदिल के घर वालों ने आमना का हाथ मांग लिया। आमना की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे लगा कि कभी टूटे रिश्ते असल रिश्तों की राह हमवार करते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। गुजरांवाले के एक छोटे से महल्ले में आमना अपनी माँ और 2 छोटी बच्चों के साथ रहती थी। वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे और आमना सिलाई करके घर का खर्च पूरा करती थी। वो चाहती थी कि भाई पढ़ लिख कर बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। महल्ले में ही रहने वाले आदिल आमना को बचपन से जानता था। वो एक वर्कशॉप पर काम करता था और सीधा साधा नौजवान था। आदिल के दिल में आमना के लिए मोहब्बत थी, मगर इसने कभी खोल कर इजहार न किया। सिर्फ ये चाहता था कि किसी दिन हालात बेहतर हो तो इसके हाथ मांगने जा सके। एक दिन आमना के रिश्ते के लिए एक अमीर घराने के लड़का आया। वो लड़का शहर में बिजनेस करता था और ख़ानदान वाले फ़ौरन खुश हो गए। माँ ने आमना को कहा, बेटे ये रिश्ता हमारे लिए अल्लाह का तोहफ़ा है। आमना खामोश रही। इसके दिल में आदिल की सादगी और खलूस जगह बना चुके थे, मगर माँ की खुशी के आगे कुछ न बोली। रिश्ता तय हो गया। इधर आदिल ने यह खबर सुनी तो दिल ही दिल में टूट गया, मगर इसने आमना को बद्दुआ नहीं दी, बल्कि दुआ की वो खुश रहे। व्यूअर शादी से पहले दिन पहली आदिल को पता चला कि वो लड़का दरअसल धोखेबाज है और कई लड़कियों से ताल्लुकात रखता है। आदिल तड़प गया। वो चाहता है कि आमना से हकीकत बताए, मगर डरता कि कई लोग ये ना समझे कि वो हसद कर रहा है। आखिरकार आदिल ने हिम्मत की और आमना की माँ के पास जाकर सब कुछ खुलकर बता दिया। पहले तो किसी ने यकीन न किया, मगर कुछ दिनों बाद वही लड़का पराड़ में पुलिस के हाथ आ गया। रिश्ता फौरन टूट गया। माँ ने शर्मिंदगी से आमना को कहा, बेटी मैंने तुझे हमेशा बेहतर ज़िंदगी देना चाहा, मगर असल सच तो यह है कि बेहतर इंसान ही असल खुशी है। चंद माह बाद आदिल के घर वालों ने आमना का हाथ मांग लिया। आमना की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे लगा कि कभी टूटे रिश्ते असल रिश्तों की राह हमवार करते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
गुजरांवाले के एक छोटे से महल्ले में आमना अपनी माँ और दो छोटी बच्चों के साथ रहती थी। वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे और आमना सिलाई करके घर का खर्च पूरा करती थी। वो चाहती थी कि भाई पढ़ लिख कर बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। महल्ले में ही रहने वाले आदिल आमना को बचपन से जानता था। वो एक वर्कशॉप पर काम करता था और सीधा साधा नौजवान था। आदिल के दिल में आमना के लिए मोहब्बत थी, मगर इसने कभी खोल कर इजहार न किया। सिर्फ ये चाहता था कि किसी दिन हालात बेहतर हो तो इसके हाथ मांगने जा सके। एक दिन आमना के रिश्ते के लिए एक अमीर घराने के लड़का आया। वो लड़का शहर में बिजनेस करता था और ख़ानदान वाले फ़ौरन खुश हो गए। अम्मा ने आमना को कहा, बेटी ये रिश्ता हमारे लिए अल्लाह का तोहफ़ा है। आमना खामोश रही। इसके दिल में आदिल की सादगी और खलूस जगह बना चुके थे, मगर माँ की खुशी के आगे कुछ न बोली। रिश्ता तय हो गया। इधर आदिल ने यह खबर सुनी तो दिल ही दिल में टूट गया, मगर इसने आमना को बद्दुआ नहीं दी बल्कि दुआ की वो खुश रहे। व्यूअर, शादी से पहले दिन पहली आदिल को पता चला कि वो लड़का दरअसल धोखेबाज है और कई लड़कियों से ताल्लुकात रखता है। आदिल तड़प गया। वो चाहता है कि आमना से हकीकत बताए, मगर डरता कि कई लोग ये ना समझे कि वो हसद कर रहा है। आखिरकार आदिल ने हिम्मत की और आमना की माँ के पास जाकर सब कुछ खुलकर बता दिया। पहले तो किसी ने यकीन न किया, मगर कुछ दिनों बाद वही लड़का पराड़ में पुलिस के हाथ आ गया। रिश्ता फौरन टूट गया। माँ ने शर्मिंदगी से आमना को कहा, बेटी मैंने तुझे हमेशा बेहतर ज़िंदगी देना चाहा, मगर असल सच तो यह है कि बेहतर इंसान ही असल खुशी है। चंद माह बाद आदिल के घर वालों ने आमना का हाथ मांग लिया। आमना की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे लगा कि कभी टूटे रिश्ते असल रिश्तों की राह हमवार करते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। गुजरांवाले के एक छोटे से महल्ले में आमना अपनी माँ और दो छोटी बच्चों के साथ रहती थी। वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे और आमना सिलाई करके घर का खर्च पूरा करती थी। वो चाहती थी कि भाई पढ़ लिख कर बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। महल्ले में ही रहने वाले आदिल आमना को बचपन से जानता था। वो एक वर्कशॉप पर काम करता था और सीधा साधा नौजवान था। आदिल के दिल में आमना के लिए मोहब्बत थी, मगर इसने कभी खोल कर इजहार न किया। सिर्फ ये चाहता था कि किसी दिन हालात बेहतर हो तो इसके हाथ मांगने जा सके। एक दिन आमना के रिश्ते के लिए एक अमीर घराने के लड़का आया। वो लड़का शहर में बिजनेस करता था और ख़ानदान वाले फ़ौरन खुश हो गए। अम्मा ने आमना को कहा, बेटी ये रिश्ता हमारे लिए अल्लाह का तोहफ़ा है। आमना खामोश रही। इसके दिल में आदिल की सादगी और खलूस जगह बना चुके थे, मगर माँ की खुशी के आगे कुछ न बोली। रिश्ता तय हो गया। इधर आदिल ने यह खबर सुनी तो दिल ही दिल में टूट गया, मगर इसने आमना को बद्दुआ नहीं दी बल्कि दुआ की वो खुश रहे। व्यूअर, शादी से पहले दिन पहली आदिल को पता चला कि वो लड़का दरअसल धोखेबाज है और कई लड़कियों से ताल्लुकात रखता है। आदिल तड़प गया। वो चाहता है कि आमना से हकीकत बताए, मगर डरता कि कई लोग ये ना समझे कि वो हसद कर रहा है। आखिरकार आदिल ने हिम्मत की और आमना की माँ के पास जाकर सब कुछ खुलकर बता दिया। पहले तो किसी ने यकीन न किया, मगर कुछ दिनों बाद वही लड़का पराड़ में पुलिस के हाथ आ गया। रिश्ता फौरन टूट गया। माँ ने शर्मिंदगी से आमना को कहा, बेटी मैंने तुझे हमेशा बेहतर ज़िंदगी देना चाहा, मगर असल सच तो यह है कि बेहतर इंसान ही असल खुशी है। चंद माह बाद आदिल के घर वालों ने आमना का हाथ मांग लिया। आमना की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे लगा कि कभी टूटे रिश्ते असल रिश्तों की राह हमवार करते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। गुजरांवाले के एक छोटे से महल्ले में आमना अपनी माँ और दो छोटी बच्चों के साथ रहती थी। वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे और आमना सिलाई करके घर का खर्च पूरा करती थी। वो चाहती थी कि भाई पढ़ लिख कर बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। महल्ले में ही रहने वाले आदिल आमना को बचपन से जानता था। वो एक वर्कशॉप पर काम करता था और सीधा साधा नौजवान था। आदिल के दिल में आमना के लिए मोहब्बत थी, मगर इसने कभी खोल कर इजहार न किया। सिर्फ ये चाहता था कि किसी दिन हालात बेहतर हो तो इसके हाथ मांगने जा सके। एक दिन आमना के रिश्ते के लिए एक अमीर घराने के लड़का आया। वो लड़का शहर में बिजनेस करता था और ख़ानदान वाले फ़ौरन खुश हो गए। अम्मा ने आमना को कहा, बेटी ये रिश्ता हमारे लिए अल्लाह का तोहफ़ा है। आमना खामोश रही। इसके दिल में आदिल की सादगी और खलूस जगह बना चुके थे, मगर माँ की खुशी के आगे कुछ न बोली। रिश्ता तय हो गया।